आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्लैक मनी क्या होता है, और इससे जुड़े हवाला या हुंडी बाजार को बढ़ावा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम बहुत तेजी से हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को बचने के लिए भारत ने कई सारे नियम बनाए हैं, जिसे PMLA एक नियम है। हालांकि सबसे टफ जो है वो FATF है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपको बाउंस कर जाती हैं कि FATF में क्या चीज़ ब्लैक लिस्ट है। समझिए, सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी का मतलब होता है काला धन, मतलब काले रंग का पैसा नहीं होता, ऐसे ही पैसा होता है। जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया है उस पैसे को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। जनरली आप अगर हिंदुस्तान में हैं तो आपको 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। अगर आप सालाना 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स देना है। अब जैसे मान के चलिए, अब GST अलग है, इनकम टैक्स अलग है। मेनली यही 2 टैक्स लगते हैं सबके ऊपर। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगेगा, और फिर इनकम के बाद 30% ऑन एन एवरेज मान के चलिए इनकम टैक्स लगेगा। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, इनकम टैक्स कितना लगता है। तो जैसे अब हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा अगर देते हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगता है, 2% बैंक वाले ले जाते हैं जिसे गेटवे कहते हैं, और 30% हम लोग के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। आप जोड़िएगा 50%, यानी हम लोग जितना कमाते हैं ना उसका 50% तो सरकार को दे देते हैं। समझ में आ गया। अब ये आंकड़ा आपको कैसे लग रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम कोई टीचर है या कोई भी आदमी है, मोटा मोटी यही हिसाब से चलता है, वो 1 करोड़ कमा रहा है, तो 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो उसमें से 50 लाख रुपया सरकार को दे देगा टैक्स में। लेकिन अगर वही आदमी जो 50 लाख रुपया टैक्स दे रहा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है ना, तो सरकार उसके लिए कुछ खास नहीं करती है। जो सबके लिए करती है वही उसके लिए भी कर देती है। तो आपको ये 50 लाख का आंकड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। अब जरा देखिए, जो हम करोड़पति की बात करते हैं, जो बहुत करोड़ों कमाते हैं, अगर वो 10 करोड़ रुपया कमाया तो उसको GST वगैरह सब ठोक ठाक के उसमें 5 करोड़ रुपया उसका क्या लग जाएगा, टैक्स। आप समझ में आ रहा है कितना भयानक टैक्स देना है। यानी 10 करोड़ कमाओ ना तो मोटा मोटी सरकार को ले जाके दे दो 5 करोड़। अब उस सरकार उसको घोटाला में खर्चा करेगी, कैसे खर्चा करेगी ये नहीं मायने रखता है। तो जितने अमीर लोग हैं ना, उन्हीं के बदौलत ये देश में टैक्स पे चल रहा है, और वही पैसवा से सरकार कोरोना का फ्री में इलाज करती है, राशन कार्ड पे 2 रुपया किलो गेहूं और चावल देती है। तो ये टैक्स ही हमारे देश को बचाता है। अतः ये टैक्स देना जरूरी भी है, क्योंकि सरकार इसी से चलती है। अब मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा होटल का मैनेजर है, रेस्टोरेंट चलाता है, साल भर में 10 करोड़ कमाया, तो गलत ढंग से थोड़ी कमाया भैया, लेकिन उसे अपना आधा लगभग 5 करोड़ रुपए टैक्स देना है, नहीं देगा ना, सीधे 10 करोड़ रख लिया, तो उसका पैसा हो जाता है ब्लैक मनी। अब इसी ब्लैक मनी को बचाने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार सबसे तेज आता है। तो आप ब्लैक मनी समझ में आ गया ना, ब्लैक मनी गलत ढंग से नहीं कमाया बल्कि टैक्स नहीं दिया। अब इसको हम समझा देते हैं आपको। चलिए, ब्लैक मनी आपको समझ में आ गया, अब हम हवाला समझा देते हैं। हवाला बाजार क्या होता है, हवाला क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजों को समझाएंगे। ये पैसे का अनियमित हेर फेर होता है हवाला में। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है सऊदी अरब में, ये सऊदी अरब में काम कर रहा है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। तो अगर उसकी सैलरी नॉर्मल 40-50 हज़ार है तो उस पर इनकम टैक्स का ज़्यादा नज़र नहीं पड़ता है। लेकिन आतंकवादी घटनाएं या फिर टैक्स की चोरी, जो 5 लाख से नीचे वाला है वो टैक्स का लिए चोरी करेगा, उस पर टैक्स नहीं, इनकम टैक्स तो है। हाँ, और जिसका 20 लाख से कम टर्नओवर है उस पर GST नहीं है। यानी जो 20 लाख के ऊपर वाले हैं लोग, उन लोग को GST का झमेला है, जो 5 लाख से ऊपर वाले उनको इनकम टैक्स का है। ये इकोनॉमिक्स में टॉपिक को हम अच्छे से डील करेंगे, टैक्स जब पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ सऊदी अरब से वो इंडिया में पैसा भेज रहा है। अब उसको पैसा भेजने के लिए अकाउंट चाहिए बैंक में। अब जैसे वो बैंक में जाएगा तो वहाँ बैंक में ऑलरेडी उसका आधार नंबर और पैन कार्ड रजिस्टर है, तो पूरा पता चल गया कि किस आदमी ने किसको भेजा है, सारा हिसाब किताब हो गया। अब जैसे यहाँ पहुँचेगा, अगर वो टैक्स के दायरे में आता है तो यहाँ उससे टैक्स ले लिया जाएगा। अब करोड़ों का टर्नओवर है, 10 करोड़ भेजना है, तो सरकार की तो नज़र है वहाँ पे। आप अगर किसी भी अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उस पर बैंक की नज़र रहती है, 10 लाख से नीचे वाले पे नहीं रहती है उतना। तो ये भाई साहब, यहाँ पे तो आपको ID देना पड़ रहा है ना, ID टैक्स देना पड़ रहा है। आई कार्ड जैसे दीजिएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी ID और टैक्स का हटाने के लिए आता है हवाला। हवाला क्या चीज़ होता है, समझिए ध्यान से। देखिए, अब सऊदी से इंडिया पैसा हवाला से कैसे आता है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, भाई साहब मान के चलिए मोहन है, इनको इंडिया में पैसा भेजना है अब्दुल के पास, लेकिन ये बैंक को जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, इसलिए ये कहाँ जाएंगे, हवाला वाले एजेंट के पास। तो वो एजेंट होते हैं जिनका कोई लोकेशन मतलब ID वगैरह नहीं होती है, वो विश्वास पर ही चलते हैं। तो ये किसको देंगे, अरब में स्थित किसी हवाला वाले को देंगे। और जैसे ये इसको पैसा देंगे कि भैया मेरा 10 करोड़ रुपया है, आप इसको इंडिया में अब्दुल के पास पहुंचा दीजिए,
तो ये 10 करोड़ रुपए जो है इसको भेजेगा तो उसका बहुत कम मात्रा में वो इसका फीस लेगा। हवाला वाले सब वो बहुत कम फीस लेते हैं, इसलिए लोग एक तो उस पर कम पैसे लगता है, ट्रांजैक्शन चार्ज कम लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग हवाला में चले जाते हैं। तो वो क्या करेगा, इनसे 10 करोड़ रुपए ले लिया, 10 करोड़ यहाँ पे, और इनको एक पासवर्ड बता देगा, एक कोड बता देगा कि भैया आप ये कोड पासवर्ड आप अब्दुल को बता दीजिए, क्योंकि मेरा आदमी जब इंडिया में जाएगा ना तो अब्दुल को वो पैसा देने से पहले क्या पूछेगा, वो पासवर्ड पूछेगा। समझ में, ये एक काल्पनिक नाम है, इसके पीछे मत पड़ जाइएगा लोग यहाँ पे। तो ये पासवर्ड किसको पता है, मोहन को। अब ये मोहन ये पासवर्ड किसको बता देगा, अब्दुल को बता देगा। अब उसका आदमी जो यहाँ हवाला बाजार है, उसका एक आदमी इंडिया में ही है, और ये अपने आदमी से कहेगा इंडिया से कि देखो ये आदमी रहता है मुंबई में रहता है, इसको तुम 10 करोड़ दे दो। लेकिन ये 10 करोड़ अभी भी अरब में है, इंडिया में आया नहीं है, ये यहीं पे है, लेकिन इन दोनों का बिजनेस है, ये यहीं पे रखेगा, और इंडिया में इस अब्दुल को 10 करोड़ भेजवा दिया जाएगा। इसका एजेंट अब्दुल को फोन करेगा, क्योंकि यहाँ से नंबर ले लिया गया है, वो फोन करके बुलाएगा या खुद उसके घर जाएगा और कहेगा पासवर्ड बताइए। तो जो पासवर्ड मोहन ने इसे बताया वो दे देगा, तो कोड चीज दे देगा, तो उसे 10 करोड़ रुपए दे दिया जाएगा। लेकिन जो मोहन ने पैसा भेजा था 10 करोड़, अभी भी वो अरब में ही है, वो ट्रांसफर होकर यहाँ नहीं आया है। ये इन दोनों का रिलेशन है, ये बाद में अपना हिसाब करेंगे, इसने अपना फीस वगैरह ले लिया है। तो इसी को हम लोग हुंडी बाजार या हवाला बाजार कहते हैं। पहले सऊदी वगैरह से ऐसे पैसे बहुत ज्यादा आते थे, अभी भी आते हैं यहाँ पर। इसमें क्या हो रहा है कि कौन पैसा किसको भेज रहा है सरकार को पता ही नहीं है, टैक्स लिए ही नहीं रहा है। जहां तक ये टैक्स चोरी का मैटर है तो कुछ समझ में भी आता है कि चलो टैक्स को हम लोग, टैक्स चोरी है बाद में निपटेंगे इससे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से पैसे यहाँ किसी आतंकवादी तक पहुंचाए जा रहे हैं एक मामूली पासवर्ड के थ्रू। अब इसी को कहते हैं हवाला। लेकिन जो पैसा ये 10 करोड़ और मोहन ने अरब के जिस एजेंट को दिया था अभी भी उसके पास है, अब ये पैसा इस इंडिया वाले एजेंट के पास आना चाहिए कि नहीं, तो इसके लिए करना पड़ता है मनी लॉन्ड्रिंग। लॉन्ड्री में कपड़ा धुला जाता है, वैसे ही मनी को धुल देता है। तो धुलने का मतलब धुलेगा नहीं, वो ब्लैक मनी जो चोरी छुप के आया जिस पर टैक्स बचने के लिए था, अब उसे व्हाइट मनी किया जाएगा। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग, व्हाइट करने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लोग मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। अब मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो रहा है देखिए ध्यान से। इन लोगों ने हवाला से तो पैसा उस व्यक्ति से व्यक्ति पहुंचा दिया, अब इनके पास से पैसा कैसे जाएगा, तो ये लोग यहाँ पर कुछ फालतू की कंपनियां खोल देते हैं, सेल कंपनी जिनको बोलते हैं। सेल कंपनी खोखली कंपनी होती है। सेल मतलब क्या होता है, कछुए वगैरह का सेल होता है ना, या फिर शंख वगैरह का सेल, तो वो एक फालतू कंपनी होती है, सेल कंपनी जिन्हें बोला जाता है। अब ये झूठ मूठ की कंपनी खुलवा देंगे यहाँ पर। अब वो कंपनी है, अब वो एक ठो कमरा ले लेंगे, उसमें 2-4 गो टायर जला देंगे, धुआं हो जाएगा, पेपर वर्क में दिखा देंगे कि हाँ ये कंपनी है। अब ये सऊदी से क्या करेंगे, इस कंपनी में इन्वेस्ट कराएंगे पूरा पैसा कि भाई हमारी कंपनी को अच्छा करने के लिए एफडीआई आ रहा है, इन्वेस्ट आ रहा है यहाँ पर। अब देखिए वो 10 करोड़ लिया था अब्दुल से, किसी और से लिया होगा 5 करोड़, ऐसे 100, ऐसे करते करते बहुत पैसा ले लेते हैं। जब इनके पास बल्क में हो जाता है, तो मान लीजिए ऐसे 100 करोड़ रुपया बल्क में हो गया, तो ये कंपनियों में भेज देते हैं, अलग अलग कंपनियों में 100-100 करोड़ भेज दिए। तो देखिए यहाँ से आ गया कितना, 300 करोड़ रुपया इंडिया में घुस गया, जबकि ये कोई कंपनी नहीं है। तो ये कंपनी को दिखा दिया जाएगा कि ये कंपनी चारा बनाती है, कुछ कुछ कर देती है। अब बाद में एटलीस्ट दिखा दिया जाएगा कि भाई कंपनी प्रॉफिट में नहीं चल रही थी, कंपनी लॉस हो गया, पूरा पैसा डूब गया, लॉस में चली गई कंपनी। ले, वो कंपनी थी ही नहीं ससुरी, तो लॉस में कहाँ से चली गई। तो ऐसी कंपनी को हम लोग कहते हैं सेल कंपनी। ये सेल कंपनी के थ्रू यहाँ पे पैसा आ गया है यहाँ पर, और एफडीआई पे तो टैक्स नहीं लगता है, टैक्स चोरी हो गया यहाँ से यहाँ तक, हुंडी वाले को भी फायदा हो गया और यहाँ से यहाँ पैसा पहुँच गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग के कई रास्ते होते हैं, जिसमें सेल कंपनी बहुत फेमस है। कंपनी, कोई भी कंपनी होती है ना, मेन कंपनी इतना ज़्यादा सेल कंपनी बना देती है दूसरे के नाम पे कि पता ही नहीं चलता है कि इसका ओरिजिनल मालिक कौन है। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में ये चीज़ें, सेल कंपनी वाला काम बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इस सेल कंपनियों के लिए भी एक दिक्कत है। रीजन क्या है कि जब भारत सरकार सऊदी से कहेगी कि आप बताइए आपकी कौन सी कंपनी ने यहाँ पैसा भेजा था, तो सऊदी उसको बता देगा। तो इसके लिए कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास कमाई का कोई रास्ता नहीं था, तो उन्होंने टैक्स हेवन बना दिया, मतलब टैक्स चोरी करने वालों के लिए स्वर्ग है। जैसे यहाँ पर मॉरिशस हो जाता है, यहाँ पर आपका इधर कैमन आइलैंड हो जाते हैं सब इधर में, यहाँ स्विट्जरलैंड हो जाता है। ये देश कहते हैं कि हम केवल उसी व्यक्ति को बताएंगे कि तुमने कहाँ पैसा भेजा है, दूसरा चाहे प्रधानमंत्री भी आ जाए तो नहीं बताएंगे। इसलिए देखेंगे कि जितना टैक्स चोरी का पैसा होता है वो पहले तो स्विट्जरलैंड भेजा जाता है किसी तरह से। अब और उसके बाद से, जैसे मान लीजिए भारत में है, तो पहले भारत में किसी के पास 100 करोड़ है, तो भाई साहब 100 करोड़ रुपया है किसी के पास, तो सरकार उसमें 50
50 करोड़ रुपया तो उसको टैक्स लेके जाएगी। तो कितना अखड़ेगा, 100 करोड़ कमाए, लीगल तरीके से कमाए, लेकिन 50 करोड़ टैक्स देना है। अब वो क्या करेगा, इसे बोरा में भर के या फिर शिप यार्ड जहाँ से पानी वाली जहाज़ों से सामान जाता है, कैसे छुपा के, या फिर क्या करता है, यहाँ 200 आदमी से खाता खुलवा देगा उल्टा सीधा, वो उसको भेजेगा नेपाल, पाकिस्तान, इसे घुमा घुमा के पहुंचा देगा स्विट्जरलैंड। अब सरकार खोजते रहे कहाँ से पहुंचा है, इंडिया से भेज देगा नेपाल, और नेपाल में किसी से कैश निकलवा देगा, कैश निकल गया और वो दूसरे व्यक्ति को किसी दूसरे अकाउंट से भेज देगा उसको ईरान में। अब जैसे पैसा कैश निकल गया, उसका लिंक टूट गया, वो बस इंडिया से नेपाल दिखेगा, लेकिन वो कैश निकालेगा ईरान, ईरान में कोई कैश निकालेगा फिर दूसरे अकाउंट में जमा करेगा। तो जैसे कैश निकल जाता है ना, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है कौन निकाला और फिर वो किस अकाउंट में जमा किया। तो ऐसे करते करते ये लास्ट में पहुंचा देते हैं लोग कहाँ पर, स्विट्जरलैंड। तो अब भारत खोजते खोजते परेशान हो जाता है, भैया पहुंचा कहाँ, तो उसका पाथ रास्ता नहीं मिल पाता है। अब जब ये स्विट्जरलैंड पहुंच गया, अब स्विट्जरलैंड का नियम है कि भाई हम किस अकाउंट में भेजें हम दूसरे को बताएंगे नहीं, उसका संविधान है। अब वहां से यहाँ की सेल कंपनियों में भेज दिया जाता है, साल भर के बाद वो कंपनियां डूब जाती है।